कर्मचारी चयन आयोग के जो पूर्व में सचिव रहे हैं जितेंद्र कंवर, उनके खिलाफ राज्य सरकार ने 3 और मामलों में जांच के आदेश को जो है वो मंजूरी दे दी है। और यानी इन पर अब जो पहले 2 मामले इनको लेकर के पहले ही जो है वो चले हुए हैं, 2 मामलों में इन पर जो है वो अभी कार्रवाई चल रही है, जुडिशियल मैटर है, अभी फिलहाल इसमें जो है वो जांच चल रही है। लेकिन 3 और मामलों में जांच को मंजूरी मिल गई है। जो हमारे पास सूचना पहुंची है, JOIT, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पोस्ट कोड के जो एग्जाम में, इसमें जो है वो कहीं ना कहीं संलिप्तता को लेकर के जो इन पर आरोप लगे हैं, अब इसी को लेकर के जो जांच मांगी थी कह सकते हैं आप, जो SIT ने उसको मंजूरी दे दी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सवालों के घेरे में आ गया है कि जो HS अधिकारी जिन पर पूरा जिम्मा था कर्मचारी चयन आयोग का, उन पर 2 मामले पहले से ही चल रहे हैं, 2 में उनकी संलिप्तता पाई गई है और राज्य सरकार ने जो अभियोजन है उसको भी मंजूरी दी है इसी मामले में। और जो जांच और अभियोजन दोनों जो अलग अलग मंजूरी होती है वो राज्य सरकार ने दे दी है। यानी अभी तक 2 मामलों में इनकी संलिप्तता पहले है और 3 और मामलों में जांच के जो आदेश है, कह सकते हैं आप, जांच की मंजूरी है राज्य सरकार ने दी है। अब जांच आगे बढ़ेगी। तो एक HS अधिकारी जो आपका नाम बता दिया है, ये आरोपी है फिलहाल जितेंद्र कंवर, इनको लेकर के जो है वो जांच को मंजूरी दे दी है। एक बड़ी खबर थी जिसकी जानकारी हमने आपको दे दिया है। अब पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के आपको अपडेट देते हैं, बड़ी अपडेट है। हालांकि इसमें एक अच्छी खबर ये नहीं है कि 7 दिन में, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जरूर ये कह दिया कि 7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, पेंडिंग रिजल्ट, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि लोक सेवा आयोग के पास अभी डाटा ही नहीं पहुंचा है। जो यहां पर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया और उसके बाद काफी जो पोस्ट कोड की भर्तियां हैं वो फंसी हुई है, रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। जब तक वहां से रिजल्ट जो है वो लोक सेवा आयोग के पास नहीं पहुंचता है, तब तक जो है वो रिजल्ट निकालना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में अब थोड़ा हो सकता है इंतजार करना पड़े। लेकिन CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जरूर कहा है कि 7 दिन के अंदर रिजल्ट निकालेंगे। सोमवार को बहुत महत्वपूर्ण बैठक CM लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से जो है वो इसमें सरकार आगे बढ़ती है। लेकिन ये तय है कि थोड़ा समय अभी लग सकता है। अगर मंडे के बाद जो है वो वहां से डाटा आता है, जो लिटिगेशन में भर्तियां नहीं है, जो हमारे पास अपडेट है 9 के लगभग ऐसे पोस्ट कोड है जो लिटिगेशन में नहीं है, तो इनका जो है वो परिणाम जल्द आ सकता है। और इसके अलावा जो अभी लिटिगेशन में भर्तियां हैं, जो विजिलेंस ब्यूरो की, जो विजिलेंस की जांच के दायरे में है, उसका रिजल्ट फिलहाल नहीं आएगा। तो पेंडिंग रिजल्ट्स अगले सप्ताह जो है वो, अब अगले सप्ताह से जो फीडबैक है, और फीडबैक ये है कि कर्मचारी चयन आयोग से डाटा वापसी आएगा लोक सेवा आयोग के पास, उसके बाद रिजल्ट निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और जो क्लास 3 की जो भर्तियां हैं उसमें हमने बता दिया है कुछ एक जो नियम है वो राज्य सरकार चेंज करना चाह रही है। इसमें भर्ती नियम से एक नियम तो हो गया, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है उनके पीरियड को लेकर के कि कितना कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है कितना होना चाहिए। दूसरा, उनकी सैलरी से रिलेटेड जैसे फैसला होता है उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां हैं विभागों में वो आ जाएगी। जो हो सकता है अगले सप्ताह कुछ एक पोस्ट कोड रिजल्ट आ जाए, लेकिन ये अभी मुमकिन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जब डाटा ही नहीं है, डाटा के आने के बाद ही जो है वो सरकार इसमें आगे बढ़ पाएगी। हालांकि सरकार ने जरूर ये कहा है, CM ने जरूर ये कहा है कि रिजल्ट हम निकाल देंगे। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट को। अगले सप्ताह से जो है वो कसरत में जो है वो अधिकारी आ जाएंगे, फ्रंट फुट पे आएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल डाटा ही नहीं पहुंचा है। तो डाटा नहीं पहुंचा है तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा। तो अगले सप्ताह होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा होगा और जो रिजल्ट है वो पेंडिंग रिजल्ट आएगा। CM ने कुछ कहा है तो फिर आप समझ सकते हैं CM के कहने के बाद जो अधिकारी है वो हरकत में आ गए हैं और बहुत जल्दी जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। जी, कैबिनेट का बता दिया है हमने आप